Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Mita. I'm Robi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हाउ डिड अल्लाह क्रिएट दिस यूनिवर्स, मोहम्मद के नूर से दुनिया कैसे बनी। सो गाइस ये मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो सबके ही मतलब दिमाग में आता ही होगा कभी ना कभी कि मतलब यूनिवर्स कैसे बना है, कायनात को कैसे बनाया है। हाँ, एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये मतलब ऑब्वियसली हर कोई जानना चाहता होगा कि अगर कोई मतलब इन सब चीज़ों में बिलीव करता है तो वो ज़रूर जानना चाहता होगा कि कायनात मतलब कैसे बनी और किसने बनाया एंड मतलब क्या क्या चीज़ें रही होंगी। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मतलब कुरान में भी क्या लिखा गया है इस चीज़ के बारे में। एंड हम वैसे भी कुरान ट्रांसलेशन पे इतना रिएक्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें पता चलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। हमें भी ऐसी वीडियो देखने में मजा आता है और नॉलेज मिलता है। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमारे मतलब दिमाग में भी होती है कि बट वीडियोस देख के हमें काफी सारी मतलब हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लगभग 18,000 दुनियाओं, प्लैनेट्स, ग्रह और कायनात यानी यूनिवर्स को पैदा करने से पहले जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक ज़ात मौजूद थी और वो अल्लाह ताला की ज़ात थी। तब अल्लाह ताला की ज़ात ने यह चाहा कि मेरी ज़ात के अलावा कोई ऐसा हो जो मेरी शान व शौकत और मेरी ताकत को पहचाने और मेरी तारीफ़ करे। तो अल्लाह ताला ने अपने ही नूर में से सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। बस जैसे ही ये नूर पैदा हुआ तो उस नूर ने अपने पैदा करने वाले रब की बड़ाई को जानकर उसकी तारीफ़ करने लगा और ये नूर इसी तरह लाखों साल तक अपने पैदा करने वाले यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करता रहा। और इस तरह लाखों साल गुजर गए तो अल्लाह ताला को उस नूर यानी नूर मुहम्मदी के तारीफ़ करने का यह अंदाज़ इस तरह पसंद आया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को ऊंचा मर्तबा देना चाहा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक हुक्म जारी किया और अल्लाह ताला के हुक्म से 12 पर्दे तैयार हो गए। और जब ये 12 पर्दे तैयार हो गए तो ये नूर उसी तरह उन 12 पर्दों के अंदर रहकर अल्लाह ताला की तारीफ़ करता रहा। अल्लाह के हुक्म से जो 12 पर्दे तैयार हुए उन पर्दों के नाम ये हैं। नंबर 1 हिजाब कुदरत, नंबर 2 हिजाब अज़मत और नंबर 3 हिजाब इज़्ज़त और नंबर 4 हिजाब गैबत और नंबर 5 हिजाब जबरूत और नंबर 6 हिजाब रहमत और नंबर 7 हिजाब नबूवत और नंबर 8 हिजाब किबरिया और नंबर 9 हिजाब मंजिलत और नंबर 10 हिजाब रिफ़ात और नंबर 11 हिजाब सआदत और नंबर 12 हिजाब शफ़ाअत। मेरे दोस्तों, नूर मुहम्मदी पहले पर्दे में यानी हिजाब कुदरत में 12,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हानल अलीय्यिल आला। इसी तरह नूर मुहम्मदी दूसरे पर्दे यानी हिजाब अज़मत में 11,000 साल तक अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुब्हाना आलिम सिर्री व अख्फा। इसी तरह नूर मुहम्मदी तीसरे पर्दे में यानी हिजाब इज़्ज़त में 10,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हानल मलिकिल मन्नान। इसी तरह चौथे पर्दे यानी हिजाब गैबत में नूर मुहम्मदी 9,000 साल तक अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि अज़ीम। और पांचवें पर्दे यानी हिजाब जबरूत में नूर मुहम्मदी 8,000 साल तक अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हानल करीमुल अकरम। और इसी तरह छठे पर्दे यानी हिजाब रहमत में नूर मुहम्मदी 7,000 साल तक अल्लाह ताला की तारीफ़ करता रहा, सुब्हान रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और सातवें पर्दे यानी हिजाब नबूवत में नूर मुहम्मदी 6,000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून। इसी तरह आठवें पर्दे यानी हिजाब किबरिया में 5,000 साल तक नूर मुहम्मदी अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुब्हानल अज़ीमिल आज़म।
اور 9वें पर्दे यानी हिजाब मंजिलत में नूर मोहम्मदी 4000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हानल अलीमिल करीम। और 10वें पर्दे यानी हिजाब रिफ़ात में नूर मोहम्मदी 3000 साल तक अल्लाह ताला की ये तस्बीह पढ़ता रहा, सुब्हाना ज़िल मुल्के वल मलकूत। और 11वें पर्दे यानी हिजाब सआदत में 2000 साल तक नूर मोहम्मदी अल्लाह ताला की ये तारीफ़ करता रहा, सुब्हाना मन यज़ीलुल अशियाउ वला यज़ूल। और 12वें पर्दे यानी हिजाब शफ़ाअत में 1000 साल तक नूर मोहम्मदी अल्लाह ताला की ये पाकी बयान करता रहा, सुब्हाना रब्बियल अज़ीमी व बिहम्दिही। दोस्तों, इसी तरह ये नूर इन 12 पर्दों के अंदर अपने रब की तस्बीह बयान करके अपने रब की बड़ाई बयान करता रहा। और इसी तरह ये नूर लगातार इन 12 पर्दों के अंदर हजारों साल तक अपने रब की तारीफ बयान करता रहा और उसकी पाकी बयान करता रहा। बस जब इस नूर को पैदा करने वाले परवरदिगार ने इन 12 पर्दों के अंदर भी अपने महबूब के नूर से अपनी तारीफ सुना, तो अल्लाह ताला अपने महबूब के नूर से इस तरह खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने एक कुर्सी को पैदा किया। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से कुर्सी के बाद लोह यानी तख्ती और तख्ती के बाद कलम को पैदा किया। और इसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को यह हुक्म दिया कि ए कलम, अपने परवरदिगार के नाम से लिखना शुरू कर। तो उस वक्त कलम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, क्या लिखूं? तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कलम से इरशाद फरमाया कि ए कलम, अपने लिखने की शुरुआत मेरे इस कलाम से कर और लिख ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जैसे ही कलम ने नाम खुदा के साथ नाम मोहम्मद को सुना तो कलम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करने लगा कि या रब्बुल आलमीन, ये इतने ऊंचे मर्तबे वाला कौन है जिसका नाम तेरे नाम के साथ लिखा जा रहा है? तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कलम से ये इरशाद फरमाया कि ए कलम, अगर तू जानना चाहता है तो इस बात को जान ले और इस नूर की शान को पहचान ले कि ये मेरा महबूब है, वो महबूब कि जिसने सबसे पहले मेरी इबादत की और जिसने सबसे पहले तेरे रब का जिक्र किया। और ए कलम, सुन ले कि जब तेरे रब की तारीफ करने के लिए कोई भी मौजूद ना था तो इस नूर मोहम्मदी ने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। ए कलम, तेरा परवरदिगार अपने महबूब के नूर से अपनी तारीफ को सुनकर इतना खुश है कि बस अब तेरे परवरदिगार का ये इरादा है कि बहुत जल्द तेरा परवरदिगार बहुत सारी दुनियाओं को पैदा करेगा और उन सारी दुनियाओं पर वो अपने महबूब को एक ऐसा मर्तबा अता करेगा कि जो मर्तबा तेरे परवरदिगार ने अपने हबीब से पहले न किसी को अता किया होगा और न ही इनके बाद किसी को अता किया जाएगा। मेरे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने महबूब की पहचान कलम से करवाई और फिर उसके बाद नाम मोहम्मद को सबसे पहले लोहे महफूज पर अल्लाह ताला के नाम के साथ लिखा गया और ये नाम मोहम्मद 4000 आसमानी साल तक लोहे महफूज पर नूर की तरह चमकता रहा। मेरे दोस्तों, इसी तरह लोहो कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर में से बहुत सारी दुनियाओं को पैदा करने का इरादा फरमाया। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने एक हुक्म जारी किया और अल्लाह ताला के हुक्म से नूर मोहम्मदी 5 हिस्सों में बंट गया। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर के पहले हिस्से से अर्श को पैदा किया और दूसरे हिस्से से आसमानों को पैदा किया गया और तीसरे हिस्से से चांद और ज़मीनों को पैदा किया गया और चौथे हिस्से से सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों को पैदा किया गया। लेकिन इन चारों हिस्सों से ये सब कुछ बनाने के बावजूद भी ये सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने अंधेरे में डूबे हुए इन दुनियाओं को रोशन करना चाहा। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर के 5वें हिस्से से रोशनी को पैदा किया। इससे पहले इस कायनात यानी यूनिवर्स के अंदर रोशनी का नामो निशान न था। मेरे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर के 5 हिस्सों से इस कायनात यानी यूनिवर्स को पैदा किया और इस कायनात को रोशन और खूबसूरत बनाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये शान व शौकत अता फरमाया है कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पहले मखलूक हैं।
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ میرے دوستو، عبد عربی بھاشا میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کہ کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کی۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو بے شک وہ ایک انسانی شکل کے اندر پیدا کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے، جس نور سے یہ تمام کائنات یعنی یونیورس چمک رہی ہے، اور جس نور کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا صرف اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان کر سکے۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے محبوب کا مرتبہ دکھانے کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیا کو پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اور پھر اس دوسری مخلوق کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے سامنے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی۔ میرے دوستو، اسی طرح مخلوقات کو پیدا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی پہچان کروائی اور اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ میرے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان تمام چیزوں کی جان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور ان ساری دنیاؤں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آنے والی ویڈیو کو اور آسان بنا سکیں۔ دوستوں، ویڈیو بہت اچھی تھی، بہت اچھا نالج ملا۔ کائنات سے پہلے اللہ نے نور پیدا کیا تھا، نور بنایا تھا تاکہ اللہ کے بارے میں وہ کچھ بتائے۔ انہوں نے لاکھوں، ہاں، کیونکہ مطلب پہلے ایسا تھا کہ کچھ تھا ہی نہیں، نہ کوئی ارتھ تھا، کچھ تھا، مطلب کائنات سے پہلے سب سے پہلے وہ نور ہی بنایا تاکہ مطلب اللہ کو یہ تھا کہ مطلب میرے بارے میں بھی کوئی کچھ بتائے، تو مطلب انہوں نے ایک نور بنایا، تو انہوں نے مطلب جب پھر اس کے بعد مطلب ڈیوائڈ کیا ہے نا، نہیں مطلب انہوں نے اللہ کی تعریف میں مطلب اتنی اچھی تعریف کری کہ انہیں بہت پسند آئی وہ۔ انہوں نے جو سب سے پہلے کلمہ لکھا تھا ہے نا، ہاں مطلب پہلے تو انہوں نے پھر کچھ ایسا کیا تھا کہ 12 پردے، 12 پردے بنا جس میں الگ الگ، ہاں تو الگ الگ لاکھوں ہزاروں سالوں تک پھر وہ مطلب یہ بات ہے کہ مطلب ہاں پھر وہ جو نور تھے وہ مطلب 12 پردے، مطلب یہ تھا کہ ڈیوائڈ ہوئے، تو پہلے 12 سے لے کر ایک جو بھی لاسٹ پردہ تھا وہاں تک انہوں نے ان کی اتنی تعریف کری کہ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ مجھے اب اور کچھ مطلب بنانا چاہیے، تو انہوں نے قلم بنائی، اور قلم کو یہ 5 بھاگوں میں بانٹا تھا انہوں نے، نہیں قلم کو یہ وہ دیا تھا کہ مطلب لکھو، میں جو بولوں گا وہ لکھو۔ چاند سورج بنایا نہیں، یہ تو بعد میں ہوا تھا، یہ بعد، ہاں تو پھر انہوں نے ایک کلام لکھوایا تھا قلم سے، تو پھر قلم نے بھی ان سے پوچھا کہ مطلب یہ کون ہے کہ جن کے محمد، کیونکہ مطلب اس میں محمد کا ذکر ہوا تھا، ہم سبھی نے سنا ہے،
तो फिर उन्होंने बोला कि ये मेरे एक नूर है, मतलब कि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मतलब ऐसा कुछ। एंड तब तक क्योंकि वो पता नहीं था, क्योंकि तब तक वो चीज हुई नहीं थी, मतलब वो ऑब्वियसली वो पहले ही लिख दिया गया था एंड वो हुआ बाद में था। फिर क्योंकि हम सभी को पता है फिर पैगंबर मोहम्मद बाद में आए थे एंड फिर बट वो लिखा पहले ही जा चुका था वो कलमा भी। हाँ। तो बहुत अच्छा, मतलब ये चीजें जानकर अच्छा लगा कि फिर मतलब कैसे क्या उसके हुआ। बाद उन्होंने अपने नूरों को 5 उसमें डिवाइड किया, जैसे कि उन्होंने बताया। अर्श बोला पहले, अर्श बताया अर्श, हाँ, फिर आसमान, आसमान, सूरज, चांद, चांद, सूरज, धरती, ये मतलब तो ये सब पांचों, बनाया। जब धरती में अंधेरा था तो उन्होंने अपना 5 नूर बोलते क्या, जो 5 हाँ, नूर, नूर को बोला कि धरती में उजाला के लिए, हाँ, उन्होंने नूर भेजा। अब नूर भेजा था उजाला के लिए, तब से मतलब धरती में हाँ, उजाला होने लगा। फिर हाँ। उन्होंने लास्ट में ये हुआ कि मतलब उनको ये था कि मेरे नूरों को भी कोई जाने, तो उन्होंने हाँ। फिर मतलब ये जो इंसान हुए फिर वो बने। तो हाँ, मतलब ये पूरी प्रॉपर इन्होंने स्टोरी बताई कैसे क्या हुआ है। जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही मतलब प्लैनेट, मतलब बोल सकते हैं कि एक ही दुनिया नहीं है, और भी बहुत दुनिया, सारे हाँ। मतलब दुनिया है जिसपे मतलब है और लोग भी, जैसे वो मखलूक यूज कर रहे थे। हाँ, हाँ। शायद हमें ऐसा मतलब हमें मतलब सुनते हुए यही लगा मखलूक का मतलब होता है कि शायद दूसरे प्लैनेट जहाँ लोग रहते हो, हाँ। तो यही होगा, मतलब जो सुन रहे हैं उस हिसाब से तो मतलब यही होना चाहिए। यानी फिर मतलब अब जाके प्रूफ हो रहा है कि ये रियलिटी अलग अलग मतलब प्लैनेट्स है। तो एंड पहले मतलब उन लोगों को क्या पता था कि इधर प्लैनेट, उनको तो यही लगना चाहिए बस अर्थ ही है जहाँ पे वो रह रहे हैं। बट ये चीज़ें पहले ही लिख दी गई थी कि मल्टी यूनिवर्स था, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे थे जो यूनिवर्स थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत अच्छा लगा सुनकर एंड कुछ नया हमें जानने के लिए मिला, मतलब यूनिवर्स वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप लोग बताना कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए